एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल केवी खान भाई। सो वी विल डिस्कस अबाउट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाला आइकन बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग पढ़ने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को दबा के आप लोग शेयर कर दीजिए जिनको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 1000 पर। ठीक है, 1000 पर 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो आपको दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ, सबसे पहले हमारा यहाँ पे 1000 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि मूलधन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पी लिख देंगे। पी बराबर हमारा क्या है, 1000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पी बराबर हम लोग 1000 यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, 1000 हम लोगों ने लिख लिया। अगला क्या, यहाँ पे 10%। ठीक है, तो इस 10% को हम लोग कहते हैं रेट, यानी कि दर। ठीक है, आप लोगों ने कितने प्रतिशत पर कोई चीज लिया, यानी कि पैसा आप लोगों ने लिया। ठीक है, आर बराबर आपका क्या है, 10% है। क्या है आपका, 10% है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 10% दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको टाइम यानी कि एन आपको कितना दिया हो, यानी कि आपको समय कितना दिया, 1 वर्ष दिया। ठीक है, तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी हमको टाइम को डिनोट कराना होगा, टाइम को दर्शाना होगा, तो हम लोग उसमें एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का, यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एन लिख देंगे। ठीक है, तो एन बराबर यहाँ पे क्या हमको दिया हुआ, 1 वर्ष दिया। कितना दिया हमको, 1 वर्ष यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ। ठीक है, हमको दिया हुआ। ठीक है, तो ये सारा जो जो दिया हुआ आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, अमाउंट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन हमको सबसे पहले निकालना पड़ता है। ठीक है, क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो हमको यहाँ पता है कि 1000 यहाँ पे दिया है। ठीक है, लेकिन हमको अमाउंट पता नहीं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, अमाउंट का पता लगाना होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर क्या है, ए बराबर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पी इंटू क्या, पी इंटू 1 प्लस क्या, 1 प्लस आर बटे में 100। ठीक है, 100, फिर यहाँ पे इंटू में यहाँ पे एन दे दीजिए। ठीक है, तो ये अमाउंट का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ए है तो ए को आप लोग वैसे के वैसे दे दीजिए। पी का मान आपको 1000 दिया। ठीक है, तो पी का मान आप लोग यहाँ पे 1000 रख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट दीजिए 1 है, 1 दीजिए प्लस में, तो प्लस दीजिए आर, फिर आर का मान आपको कितना दिया, 10% दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 10 दे दीजिए, बटे में क्या है 100, तो आप लोग यहाँ पे 100 दे दीजिए। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद करिए, फिर यहाँ आपको एन दिया हुआ। ठीक है, तो एन का मान आपको 1 वर्ष दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 1 वर्ष दे दीजिए। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोई कट रहा है क्या, यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे 10 और नीचे में 100। ठीक है, तो 1 0 से यहाँ पे 1 0 आपका कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर 1000 क्या, ए बराबर 1000। ठीक है, इंटू दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 1 और 1। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस 10 को 1 से गुना करिए। ठीक है, 10 को 1 से गुना करिए, क्या आएगा आपका 10 ही आएगा। ठीक है, फिर इस 10 को यहाँ 1 से प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। ठीक है, बटे में क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे 10 दे दीजिए। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या इंटू में यहाँ पे 1 दिया हुआ, तो आप लोग यहाँ पे 1 दे दीजिए। ठीक है, अब ये 1 का मतलब क्या हुआ, इस 11/10 को हमको एक बार गुना करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए बराबर क्या, ए बराबर 1000 क्या, ए बराबर 1000 गुने में क्या, यहाँ पे 11/10 है। ठीक है, 11/10, यहाँ पे अगर 2 रहता तो हम लोग यहाँ पे 2 बार गुना करते, 3 रहता तो हम लोग यहाँ पे 3 बार गुना करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बार है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक बार 11/10 लिख के हम लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो को मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 कट गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100। ठीक है, गुने में क्या, यहाँ पे 11। ठीक है, तो यहाँ पे 11 दे दीजिए। ठीक है, 100 को हम लोग क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे, तो आप क्या आएगा, यहाँ पे 1100 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, 100 को हम लोगों ने 11 से गुना किया तो हमारा क्या निकल के आ गया, 1100 निकल के आएगा, जो कि क्या है आपका अमाउंट निकल के आपका आया है 1100 रुपया। ठीक है, लेकिन हमको तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना था। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग एक छोटा सा लिखेंगे बी, यहाँ पे स्पेस देंगे। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शॉर्ट नेम में सी आई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर
ए माइनस पी, क्या लिखेंगे हम लोग, ए माइनस पी, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अमाउंट को लिख लीजिए और प्रिंसिपल को लिख लीजिए। ठीक है, तब यहाँ फिर से लिखे सी आई बराबर, ठीक है, सी आई बराबर क्या लिखेंगे, अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट आपको कितना निकला, 1100 निकला। क्या निकला आपको, 1100 निकला। तो आप लोग यहाँ पे 1100 दे दीजिए। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस दी। ठीक है, माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको कितना दिया, 1000 दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 1000 दे दीजिए। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे 1000 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से सी आई बराबर लिखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 1100 में से 1000 आप लोग घटा दीजिए। ठीक है, तो 1100 में से 1000 घटेगा, तब आप लोग का यहाँ पे निकल कितना आएगा, 100 निकल के आएगा। ठीक है, तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आई होप ये चक्रवृद्धि ब्याज वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।